नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे बड़ी और उससे भी हजार गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि देवी मां के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बड़े ही कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि एक देवी मां आपके घर में पधार चुकी है, जो कि आपके कुंडली में राजयोग बनेंगे और ये 3 लोगों का साथ छोड़ने पर आप माला माल बनेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी भी लिख दें, ताकि माता रानी आपकी झोली भर दे। जी हां दोस्तों, आपके 10 बड़ी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी मात्र 24 घंटे के भीतर ही। दोस्तों, इसे अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि आप उम्र भर तक बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों, आने वाला इस साल का शुभ दिन आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ लगने वाली है 70 लाख के नोटों का बंडल और 32 लाख की गाड़ी। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे। जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन दोस्तों, यह घटना कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, आपको जो यह समय में मौका मिलने वाली है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत सालों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, चाहे वह छोटी जानकारी हो या फिर बड़ी जानकारी हो, सभी को आपको पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आप अपने जीवन में धमाल मचा सकते हो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यह देवी मां आपके घर पधार चुकी है और आपके जीवन में करने वाली है अनेक प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार। जी हां दोस्तों, और साथ में दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आपका जीवन अब स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां कहीं जाते थे वहां आपके खिलाफ ईर्ष्या होती थी, लोग जलते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी बातें करते थे तो दोस्तों बहुत समय उस बात को लोग इग्नोर कर दिया करते थे। दोस्तों, आपकी बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता था, लोग आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते थे। परंतु दोस्तों, आप में अगर दरिया दिल है, आपके अंदर वह गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने और तकलीफ नहीं देना चाहते, और न ही किसी भी इंसान को आप किसी मुसीबत में देखकर अपने आप खुश रहते। जी हां दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप बड़े ही साफ दिल के व्यक्ति हैं, आप सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं, उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है, शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे
तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों, देवी दुर्गा मां की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि मां दुर्गा ही मां लक्ष्मी है, मां दुर्गा ही मां सरस्वती है, मां दुर्गा ही आदि शक्ति है, मां दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करे, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं, जी हां मित्रों, अब जो मांगोगे माता रानी से वो सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, स्वयं मां भद्रकाली एक नारी के रूप में आपके घर आएंगे, आपका किस्मत और भाग्य बदलने के लिए। इसलिए आप सभी माता रानी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली लिख दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपके जीवन में जो भी समस्या होंगे वह अभी के अभी
दूर हो जाएंगे। जी हाँ, तो आइए एक बार सभी मिलकर अपने मन में बोलते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय मां काली। दोस्तों, उदास मत रहिए और टेंशन भी मत लीजिए, मां आ रही है आपके घर, वो सब ठीक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण रूप से संपूर्ण कर देंगी मां भद्र काली। जी हाँ दोस्तों, मां भद्र काली, मां शेरा वाली जगत जननीय है। वो दुनिया के हर एक बात को जानती है। हम मानव जाति क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और मां शेरा वाली से क्या मांगे हैं, वो सब सुनती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हम मनुष्य करते वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन असल में होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, बेटा तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बात सही लगी हो तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। हम आपके लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनाए, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण कर दे, आपके जीवन से सारे दुख मिटा दे, आप जो भी सोचे वो सब मिला दे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दिन आपके लिए बेहद ही खास रहेंगे, क्योंकि मां शेरा वाली, मां भद्र काली दोनों एक साथ आपके घर पर पधारेंगी एक नारी के रूप में। और अगर आपके घर आने वाले अगले 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर कोई भी आपके घर आए तो उसे भगाना मत और नहीं अपने तरफ से कोई भी गलत सोचना, क्योंकि वो जगत जननी है, पूरे संसार के पालनहारी है मां दुर्गा। वे कभी भी किसी भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दुर्घटना से देर भली, यूं कहें कि कुछ गलत हो या आप कुछ गलत कर बैठे, उनसे पहले आप चौकान रहे, ताकि मां को भी आपके ऊपर दया आ जाए और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए रंगीन बना दे। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह देखना और जो हमने उपाय बताए हैं वीडियो में उसे जरूर से जरूर करना। अगर जीवन में सफलता की कदम चूमना चाहते हैं तो यह उपाय आपको जरूर धनवान बना देंगे, आपकी किस्मत को भी बदल देंगे, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपके महत्वपूर्ण बातें। कुंडली में लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही यह मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो, तो इस योग से बहुत लाभ मिलते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो स्वाभाविक है कि इससे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस जातक की भी कुंडली में बनता है वह भाग्यशाली होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। नंबर 2, महालक्ष्मी योग। यदि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव यानी लाभ भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। नंबर 3, श्री महालक्ष्मी योग। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठे हों और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में हों और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है तो व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न पाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दम पर भी धन कमाने में सक्षम होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा होती है। नंबर 4, अष्टलक्ष्मी योग। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हों और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो। राहु षष्ठम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी
ऐसे लोगों में देखी जाती है। नंबर 5, नवलक्ष्मी योग। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो तो इसे भी लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो। हालांकि बुरे भावों में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है। आपका जीवन यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता। लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है कि इसके कुंडली में होने से व्यक्ति को धन मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपके कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे। लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे यह 3 विशेष उपाय जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। जी हां, मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो जानिए ये 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। अपने दुख और खुशियों में हमेशा उनका साथ चाहते हैं। आपका नौकरी का संघर्ष हो या ब्रेकअप, एक दोस्त ही होते हैं जो हर कदम आपका साथ निभाते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं कुछ नए दोस्त आपसे जुड़ जाते हैं तो कुछ पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती और कुछ लोग दोस्ती में धोखा खा जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे पहचानें कि कौन असल में आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। सच में दूसरों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है जो इंसान आपका दोस्त होने का दावा कर रहा है वह आपका दुश्मन हो। आज हम आपको ऐसे लोगों के कुछ लक्षण बताएंगे जिनकी मदद से शायद आप फ्रेनेमी को पहचान पाएंगे।
मित्रों, जब कोई दोस्त आपके साथ रहकर भी किसी और का तारीफ करने लगे तो समझ जाना उसे मौका नहीं मिल रहा है आपको नीचे गिरने का। जैसे ही कोई मौका मिलेगा वह व्यक्ति आपको तुरंत ही गड्ढे में धकेल देगा और आप उनके जिंदगी में रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहे तो ही भलाई होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में धन दौलत में काफी बदलाव होगा। जी हाँ, धन संपत्ति आज आपके राशि के जातक का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। साथ में रुका हुआ धन भी मिलेगा और उम्मीद की नई किरण जागेंगे। जी हां, साथ में आपके सेहत में भी काफी बदलाव आएंगे, जैसे कि सेहत के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। योग करें और दिन अच्छा बनाएं। जी हां, और करियर की बात करें तो आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में काम को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और नाम होगा। प्यार, आज का लव राशिफल में जातक को प्यार होगा और दिल की बात परिवार से करेंगे। कर साथ में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर परिवार मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा और कोई बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जी हां, जो भी व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा हो उसके जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पूर्वाभास की शादी हो सकती है या होगी। अब आपको करने होंगे यह 5 उपाय जिनसे जीवन में भोलेनाथ जी से जो भी मांगेंगे वह सारे मनोकामना पूर्ण होंगे। जी हां, आइए जानते हैं वह उपाय के बारे में जो लगातार आपको 7 दिन तक करने हैं, फिर देखे चमत्कार। दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। जी हां, ये सभी उपाय जो भी व्यक्ति कर लेगा, गारंटी अगले 7 दिनों के अंदर ही माला माल बन जाएगा।